नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं सीटेट के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। हिंदी विषय है और आज का जो प्रश्न है, प्रश्न करने की शुरुआत करने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो प्रश्न पहला है, रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। पहला, बच्चन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध। दूसरा, दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध। तीसरा, दिनकर, अज्ञे, बच्चन, मुक्तिबोध। चौथा, अज्ञे, दिनकर, बच्चन, मुक्तिबोध। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला सही है, बच्चन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो यहाँ पे जो कालक्रम के अनुसार जो पूछा जा रहा है कि जो रचनाकार है उसका जो कालक्रम कौन सा सही है। सभी एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है बच्चन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध, ये कालक्रम सही है। प्रश्न दूसरा, कालांकित शब्द के लिए उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति खालिस्तान की व्यथा नहीं जान सकता। पहला, आसन। दूसरा, निष्पन्न। तीसरा, विपन्न। चौथा, काशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहला उत्तर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरे में आएगा विपन्न, कि संपन्न व्यक्ति जो है विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। तो ये उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। ये अक्सर प्रश्न आते हैं। पहला, बाल मुकुंद गुप्त। दूसरा, फणेश्वर नाथ रेणु। तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा, केदारनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, फणेश्वर नाथ रेणु। ये जो प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, ये नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सीटेट के भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फणेश्वर नाथ रेणु। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे ये देखना है कि सबसे सही शब्द शुद्ध रूप कौन सा लिखा गया है। पहला, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। दूसरा, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। तीसरा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। चौथा, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। प्रश्न 4 का जो सही उत्तर है वो है तीसरा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ये वाक्य जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। एक मैं ये दोबारा प्रश्न कहना चाहूंगी यहाँ पे। हाँ ठीक है। प्रश्न 5वां है, निम्न में से एक तत्सम को छांटिए। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है। पहला, सच। दूसरा, अनजान। तीसरा, पत्ता। चौथा, घोटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, घोटक उत्तर सही है। ये तत्सम शब्द है, ये छांटने थे यहाँ पे, तो ये सही उत्तर है। प्रश्न 6, निर्देश दिया है यहाँ पे, दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इन्वर्टेड कॉमा में है वाक्य, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। किस प्रकार का वाक्य है। पहला, संयुक्त वाक्य। दूसरा, सरल वाक्य। तीसरा, उपवाक्य। चौथा, काघु वाक्य।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संयुक्त वाक्य। पहला उत्तर सही है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न 7, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पहला भक्ति काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा आधुनिक काल, चौथा रीतिकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा आदिकाल। पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल के रचनाकार है, ये रचना है। प्रश्न 8, मिताक्षरा किसकी रचना है? यहाँ जो पूछा जा रहा है कि मिताक्षरा जो है वो किसकी रचना है? पहला विज्ञानेश्वर, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा कलहन, चौथा याज्ञवल्क्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो है वो सही उत्तर है। मिताक्षरा की जो रचना है वो है विज्ञानेश्वर। प्रश्न 9, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है? पहला पैसा ही माँ बाप होना, दूसरा अत्यधिक कंजूस होना, तीसरा मक्खी चूस होना, चौथा मर जाए पर पैसा ना जाए। ये जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका जो सही अर्थ है दूसरा उत्तर सही है अत्यधिक कंजूस होना। प्रश्न 10, कवि, यहाँ पे कवि ऐसे आएगा लिखा हुआ, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? यहाँ पे कवि इस तरह से लिखा जाएगा। पहला भक्ति, दूसरा करुण, तीसरा वीर, चौथा श्रृंगार। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा श्रृंगार। कवि बिहार मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो वो जो कवि हैं वो है श्रृंगार। इसका श्रृंगार उत्तर जो सही है चौथा उत्तर। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन आते रहे। और आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं और महत्वपूर्ण तिथियों को भी देख सकते हैं। और साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के 150 से भी ज़्यादा प्रश्न उत्तर है, तो आप उसे भी लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और आप लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।